नमस्कार दोस्तों, YouTube के गौतम स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम KVS SST अर्थात सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का तीसरा भाग TGT का लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको इतिहास और भूगोल के पाठ्यक्रमों को लिखवा दिया और पढ़ा दिया है और अभी उसको डिटेल से पढ़ाना बाकी है। आज हम KVS के सामाजिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में भी वही प्रोसेस है जैसे कि भूगोल में आपका और इतिहास में दो भाग में डिवाइड थे, उसी प्रकार आपका आज का जो है नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इस पाठ्यक्रम को देखते हैं, फिर उसके बाद आपका बचता है इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम आपके KVS सामाजिक विज्ञान के राजनीति में भाग 1 की। पहले भाग 1 में आपका जो पहला पाठ है वो है लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों सेम टू सेम आपकी कक्षा 9 और 10 की जो आपके सामाजिक विज्ञान है वही पाठ्यक्रम यहाँ पर रख दिया गया है। तो आज देखते हैं भाग 1 का पहला पाठ लोकतंत्र क्या और क्यों। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहला पॉइंट पढ़ना है जो हमें लोकतंत्र क्या है। पहला पॉइंट है हमारा लोकतंत्र क्या है। दूसरा है लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत, यानी लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत क्यों है। ठीक है ना। तीसरा है लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। ठीक है ना। चौथा है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं। चौथा क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं। पांचवा है हमारा लोकतंत्र ही क्यों, अर्थात हमने लोकतंत्र को ही क्यों चुना। ठीक है ना। पांचवा अपना आपका ए है। छठवा है लोकतंत्र के बृहद अर्थ। छठवा आपका है लोकतंत्र के बृहद अर्थ। तो पहले पाठ में हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। लोकतंत्र क्या है, परिभाषा की जरूरत क्यों, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों और लोकतंत्र का बृहद अर्थ। ये रहा आपका पहला पाठ। दूसरे पाठ में हमें क्या पढ़ना है, संविधान का निर्माण। दूसरे पाठ में हमें पढ़ना है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में पहला पॉइंट पढ़ना है संविधान का अर्थ। संविधान का क्या अर्थ है ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है संविधान की परिभाषा, जो संविधान की परिभाषा दी गई उसको पढ़ना है। तीसरा है हमारा दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान। ठीक। चौथा है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों। ठीक। पांचवा है भारतीय संविधान का निर्माण। पांचवा है भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसको पढ़ना है। छठवां है हमारा भारतीय संविधान की बुनियादी मूल, यानी कि भारतीय संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको बारे में हमें पढ़ना है। आगे आते हैं हमारा पार्ट 3 में है हमारा चुनावी राजनीति। पार्ट 3 में हमारा चुनावी राजनीति जो पार्ट का नाम है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट पढ़ना है चुनाव क्यों। ठीक है। दूसरा पढ़ना है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। ठीक। तीसरा है भारत में चुनाव क्यों लोकतंत्र ही है, यानी भारत में जो चुनाव होता है वो क्यों लोकतंत्र से ही होता है या लोकतांत्रिक। फिर चौथा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। ठीक। तो तीसरे पाठ में हमें ये पढ़ना है। चौथे पाठ की बात करते हैं तो संस्थाओं का कामकाज। चौथे पाठ में हमें पढ़ना है संस्थाओं का कामकाज। चौथे पाठ में संस्थाओं के कामकाज में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पहला प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। ठीक। दूसरा है हमें पढ़ना है संसद। तीसरा राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि जो भारत की राजनीतिक कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ना है।
चौथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो आपके इस भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपके 75 में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर पांचवा है राष्ट्रपति, पांचवा है आपका राष्ट्रपति, जो हमारे देश का सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में। छठवा है न्यायपालिका, यानी कि हमारी न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र रूप से जो है एक ही प्रकार की न्याय संगत बनाई गई है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा पाठ के बारे में आते हैं, तो पांचवें पाठ में हमें क्या पढ़ना है, अधिकार आपके पाठ का नाम है, और पांचवें पाठ में अधिकारों के बिना जीवन कैसा है, इसको पढ़ना है। दूसरा है आपका लोकतंत्र में अधिकार, ठीक है ना। तीसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, और चौथा है हमें अधिकार कैसे मिल सकते हैं, और पांचवा है अधिकारों का बढ़ता दायरा। तो अधिकार में हमें 5 पॉइंट पढ़ना है। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ना है लोकतंत्र में अधिकार किस प्रकार है हमारे, ठीक। चौथा है भारत के संविधान में अधिकार कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और चौथा पॉइंट है अधिकार हमें कैसे मिल सकते हैं, और पांचवा पॉइंट है अधिकारों का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब आते हैं भाग 2 में, ठीक। ये रहा हमारा पहला भाग। पहले भाग में हमें मुख्यतः 5 पाठों का अध्ययन करना है, ठीक है ना। अभी हम बुक भी बताएंगे कि कौन सी बुक आप पढ़ लो जिसमें आपका 90% आपका सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आते हैं, दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में हमें पहला पाठ जो हमारा है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। पहला पाठ है हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हमें पढ़ना क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर दूसरा है आपका जो बेल्जियम आपका यूरोपीय और श्रीलंका आपकी एशियाई कंट्री है। दूसरा है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, दूसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में जिसकी बाहुल्यता, जैसे तमिल थे वहाँ पर, सिंघली थे, मुस्लिम थे, बौद्धिक थे, इनके बारे में जिसकी जनसंख्या थी उसी के बारे में पढ़ना है, किसका बाहुल्य है। फिर चौथा है सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता में साझेदारी किस के द्वारा कैसे सत्ता चलाई जाती है, जैसे कि आप गठबंधन सरकार होती उसी प्रकार। बेल्जियम की साझेदारी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पाठ है भाग 2 का संघवाद। संघवाद में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट संघवाद से आशय, पहला पॉइंट संघवाद से आशय। दूसरा है केंद्र और राज्यों के संबंध। तीसरा है आपका ब्राजील में विकेंद्रीकरण का प्रयोग। चौथा है भारतीय संघ व्यवस्था, ठीक है ना। पांचवा है हमारा भारतीय भाषा में विविधता। छठवां हमारा है संघ व्यवस्था का संचालन, ठीक है ना। और सातवां है हमारा भारत के संघीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण। छठवां है हमारा भारत के संघीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। और तीसरे पाठ में हम आते हैं, तीसरे पाठ में लोकतंत्र और व्यवस्था, ठीक है ना। तीसरे पाठ भाग 2 में लोकतंत्र और व्यवस्था। लोकतंत्र और व्यवस्था में मैक्सिको की ओलंपिक कहानी पढ़ेंगे। दूसरा है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है विभिन्नताओं में समाज एवं सामाजिक टकराव पढ़ेंगे। और पांचवा है बुल्गारिया, रोमानिया और भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा तीसरे पाठ का 4 पॉइंट है, उसको पढ़ना है। फिर आते हैं चौथे पाठ में जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पाठ का आपका जो नाम है वो है। फिर इसमें पढ़ना क्या क्या है, लैंगिक मसले और राजनीतिक पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा है धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक पढ़ना है।
तीसरा है भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता पढ़ना है। चौथा है निजी एवं सार्वजनिक विभाजन पढ़ना है। पांचवा है धर्मनिरपेक्ष शासन पढ़ना है। छठवां है छठवां है आपका महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व। छठवां हमारा है महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पढ़ना है। और सातवां है जाति और राजनीति। ठीक, तो ये हमें दूसरे चैप्टर में चौथे पाठ में ये पढ़ना है, दूसरे भाग में। अब आते हैं पांचवें पाठ में जन संघर्ष और आंदोलन पाठ का नाम है जो हमें पढ़ना है। उसमें नेपाल और बोलीविया के मध्य युद्ध या संघर्ष, ठीक है ना, और लोकतंत्र और जन संघर्ष के बारे में पढ़ना है, बोलीविया और नेपाल के ही। वर्ग हित और जन समूह के बारे में पढ़ना है। नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन के बारे में पढ़ना है। लामबंदी और संगठन पांचवा पॉइंट पढ़ना है। छठवां बोलीविया का जल युद्ध पढ़ना है। सातवां है दबाव एवं समूह आंदोलन पढ़ना है। और आठवां है प्रभाव। तो मुख्य हमें पांचवें पाठ में 8 पॉइंटों का अध्ययन करना है। अब आते हैं छठवें पाठ में। तो छठवें पाठ में जो हमें पढ़ना है वह है राजनीतिक दल। पाठ का नाम राजनीतिक दल। पढ़ना क्या क्या है? राजनीतिक दल की ज़रूरत, राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल की चुनौतियाँ, राजनीतिक दल के कार्य, कितने राजनीतिक दल हैं और भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। तो मुख्यतः हमें 6 पॉइंट पढ़ना है राजनीतिक दल में। राजनीतिक दल की ज़रूरतें, राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल की चुनौतियाँ, राजनीतिक दल के कार्य, कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, ठीक है ना। पढ़ना है हमें पाठ 6 से। अब आते हैं 7वें पाठ में लोकतंत्र के परिणाम। 7वें पाठ का आपका नाम है। पॉइंट क्या क्या पढ़ना है? लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन। लोकतंत्र का परिणाम क्या है और उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। असमानता और गरीबी में कमी, दूसरा पॉइंट। तीसरा उत्तरदायी जिम्मेवार सरकार, ठीक है ना। चौथा आर्थिक वृद्धि का विकास, ठीक है। पांचवा नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो लोकतंत्र के परिणाम में हमें 5 पॉइंट पढ़ना है। लोकतंत्र का परिणाम व मूल्यांकन, असमानता और गरीबों में कमी, ठीक है ना, गरीबी में कमी, उत्तरदायी जिम्मेवार सरकार, आर्थिक वृद्धि का विकास और नागरिक की गरिमा और आज़ादी। फिर आते हैं 8वें चैप्टर में लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियाँ हैं 8वें चैप्टर में पढ़ना है। चिंतन की चुनौतियाँ पहला पॉइंट है। दूसरा है राजनीतिक सुधार में विकास, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है लोकतंत्र पुनर्परिभाषा, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस रहा है आपका राजनीतिक अर्थात नागरिक शास्त्र का, ठीक है ना। ये सिलेबस हमारे है आपके जो बुक में दर्शाए गए हैं वो मुख्यतः आप 9 और 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिए। ये आपकी बस इतनी मोटी मोटी हैं, बस ज़्यादा मोटी नहीं है किताबें। आपकी 10 की किताब है एक, ठीक है ना, और एक 9th की किताब है। बस इसको आप पढ़ लीजिए। 9 और 10 की सामाजिक विज्ञान 90% आपका SST कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर यहीं से आएंगे, 90% यहीं से आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में यही दर्शाया गया है। तो आप लोग इस पाठ्यक्रम को नोट कर लीजिएगा और इसके पाठ्यक्रम के ही अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। और हमारे इस चैनल और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार की इसमें त्रुटियां हुई होंगी
तो इसमें संशोधन करने का भी अवसर दीजिएगा। और आपको किसका वीडियो अब इसके बाद चाहिए, इकोनॉमी पाठ्यक्रम के बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ाना स्टार्ट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।